राधे राधे भक्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए जन्माष्टमी पर्व की पावन कथा लेकर आए हैं। द्वापर युग में पृथ्वी पर लगातार पाप और नाशों का अत्याचार बढ़ने लगा। तब पृथ्वी गाय के रूप में धरकर ब्रह्मा जी के पास गई। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ पृथ्वी की बता सुनी और सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास गए, जहां ब्रह्मादेव भगवान विष्णु से बोले, हे नारायण, अब समय आ गया है जब आपको पृथ्वी पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होना ही होगा। आपने सही कहा ब्रह्मादेव, मैं पृथ्वी पर उद्धार हेतु ब्रज के कंस में बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तब सभी देवता ब्रज में आकर नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में अवतरित हुए। कुछ समय के बाद मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र, जो बहुत ही अत्याचारी इस बाप का था, उसने उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और मथुरा में नगरी में राज करने लगा। सिपाहियों ने पिताजी महाराज को कारागार में बंदी बना दो, आज शेष मथुरा नगरी का मेरा राज होगा। हाँ, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। कंस देखना, एक दिन एक तेरे पाप का घड़ा जरूर भरेगा, जरूर भरेगा। वही दूसरी ओर उग्रसेन के छोटे भाई देवकी की पुत्री देवकी की शादी की तैयारियां चल रही थीं। महाराज वासुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत ही स्नेह करता हूँ, इसलिए मैं अपने रथ पर आपको लेकर चलूंगा। कंस देवकी और वासुदेव को छोड़ने चलता है। तभी रास्ते में तेज गर्जना के साथ आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बहन स्नेह से अपने साथ लेकर जा रहा है, इसके गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र तेरा काल बनकर तेरा वध करेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देवकी का पुत्र मेरा काल बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो मैं वासुदेव के ही वध कर देता हूँ, फिर तो मुझे कोई डर नहीं रहेगा। नहीं भैया, मैं वादा करती हूँ, मेरी 8वीं संतान पैदा होते ही मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप इनका वध मत करो भैया, मत करो, मुझ पर दया करो तो ठीक है, लेकिन अब से तुम दोनों मथुरा के कारागार में मेरे बंदी बनकर रहोगे। कंस ने वासुदेव और देवकी दोनों काल कोठरी में बंदी बना लिया। समय बीतता गया। जैसे ही देवकी के कोई भी पुत्र पैदा होता, कंस उसे ले जाता और मार देता। ऐसे ही देवकी को 8वीं संतान पैदा होने वाली थी। सुनो सिपाहियों, देवकी की 8वीं संतान का पैदा होने का समय आ गया है। कारागार का पहरा और कड़ा कर दिया जाए जो आज्ञा महाराज। उधर वासुदेव के मित्र नंद जी की पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाली थी। जिस समय नंद और यशोदा के घर में एक कन्या के जन्म लिया, उसी समय यानी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के रोहिणी नक्षत्र में ही श्री कृष्ण ने देवकी और यशोदा के यहाँ पर जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही देवकी बेहोश हो गई और तेज प्रकाश के साथ भगवान विष्णु वासुदेव के यहाँ सामने प्रकट हुए। हे वासुदेव, कंस के संहार के लिए मैंने अवतार लिया है और तुम तत्काल मुझे नंद के यहाँ पर पहुंचा दो और नंद के घर पर जन्मी कन्या को कंस को सौंप दो। देखते ही देखते कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव की हथकड़ियां भी खुल गईं। वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और गोकुल की चल दिया। तेज बारिश हुई और तूफान के बीच में नन्हे कृष्ण को वासुदेव चल रहे थे। हे भगवान, श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने की चाहत से यमुना नदी ऊपर की ओर बढ़ने लगी। हे प्रभु, यमुना का स्तर तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, अब मैं क्या करूं? तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपना पैर टोकरी से लटका दिया
और यमुना जी भगवान के चरण छूने के बाद वापस घटने लगे। अब वासुदेव नंद के घर पर पहुंच जाते हैं। मित्र नंद, मैं अपने इस बालक को तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये बालक कंस काल है और यही बड़ा होकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। वासुदेव माया रूपी नंद की कन्या को लेकर वहां से चल दिए। उनके लौटते ही कारागार के गृह के द्वार बंद हो जाते हैं। वासुदेव के हाथों में हथकड़ियां फिर से पड़ जाती हैं और सिपाहियों नींद से जाग जाते हैं। अरे ये तो बच्चे ही की रोने की आवाज है। महाराज, कंस को सूचना देता हूँ। अरे ये क्या, ये तो पुत्र की जगह पुत्री है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, देवकी ने पुत्र की जगह पुत्री को जन्म दिया है। क्या कैसे हो सकता है? पुत्र की जगह पुत्री? विधि विधान कैसे बदल सकता है? भैया इसे छोड़ दो। भैया ये तो पुत्री है। आपका काल तो मेरा पुत्र था, इसे छोड़ दो। परंतु कंस ने देवकी की एक न सुनी और उस कन्या को वध करने ले गया। और तभी वह कन्या उसके हाथ से छूटकर देवी का इस रूप धारण कर लेती है। ये कुर्र कंस, मुझे मारकर तुझे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और गोकुल में पहुंच गया है। यह देखकर कंस गुस्से से भर गया और उसने भगवान श्री कृष्ण को मारने के अनेकों प्रयास किए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने बाकासुर, पूतना तथा कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी की रक्षा करी।